प्रकाश पासवान, भाई बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये सवाल पूछ रही हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीता का सवाल पूछता है आपसे, और आपसे तो पूछता भी नहीं, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। और आप कांग्रेस से सवाल पूछते हैं कि चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग क्या है। तो अपनों पे करम और गैरों पे सितम, ये स्थिति, ये शीशा साफ दिखाता है क्या? गरिमा जी, बहुत ही निर्विरोध अभी हमारे सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने अपना भाषण दिया है। मुझे भी थोड़ा समय निर्विरोध दिया जाएगा तो बेहतर रहेगा। देखिए गरिमा जी, जिस पार्टी के दो वरिष्ठतम नेता बेल पे बाहर हों, राहुल जी बेल पे बाहर हैं, सोनिया जी बेल पे बाहर हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही कोई पहला भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। ऐसे अनगिनत भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगे हुए हैं। लगातार एजेंसियों को, ईडी पे, सीबीआई पे, इनकम टैक्स पे तमाम आरोप प्रत्यारोप होते हैं। गरिमा जी, अप्रैल 5, 2023 सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के 14 पॉलिटिकल पार्टीज गए थे। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के शब्द हैं, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स स्टैंड एब्सोल्युटली ऑन द सेम स्टैंडिंग एज द सिटीजन ऑफ द कंट्री। किसी राजनेता में और भारत के नागरिक में कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। दे डू नॉट क्लेम अ हायर आइडेंटिटी, हाउ कैन देयर बी अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसीजर्स। किसी भी राजनेता के लिए किसी सामान्य नागरिक से अलग प्रक्रियाएं कैसे हो सकती है? विपक्ष की हिम्मत, ऑडेसिटी आप देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये कहती है कि आप हमें किड्स ग्लव, आप हमें, जैसे हम लोग बचपन में कहते थे ना, कोई बच्चा खेल रहा है क्रिकेट तो उसका दूध भात है। तो विपक्ष के जो कहते हैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में, हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे, हमारा दूध भात कर दीजिए आप। ऐसे नहीं होता है ना। आप देश के सामान्य नागरिक हैं और देश में कानून है, देश में संविधान है, देश में कोर्ट है। आप कोर्ट से ऊपर नहीं है। या तो मैंने पहले भी कहा है, हमारे कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, वो स्वयं को डिक्लेयर करते दैट वी आर अबव द रूल ऑफ लॉ, वी आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कर दें। सुरेंद्र राजपूत जी अपने पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को कह दीजिए कि आप कानून के ऊपर है, आप संविधान के ऊपर है, तो कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन गुरु प्रकाश, ये 30 साल पुराना, ये 30 साल पुराना जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज देगा नोटिस, 30 साल पुराना 1994 का, तो सवाल उठेंगे कि 30 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। जब 14 और 15 का भेजा जाएगा, अब से 8 साल पुराना, 10 साल पुराना, तो सवाल उठेंगे कि अब तक आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। और क्यों इलेक्शन से ठीक पहले ये सारे नोटिस याद आ गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए क्या इस देश में? अगर सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे बंद हो गए तो आप मुझे बताइए। आज भी नई दिल्ली के भगवान दास रोड पे देश का सर्वोच्च न्यायालय है। या तो आपकी संविधान में आस्था खत्म हो गई है, या तो आपकी सर्वोच्च न्यायालय में आस्था खत्म हो गई है। लेकिन नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले थे, आप गए थे, 14 पॉलिटिकल पार्टीज गई थी कि एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसके उनको बाद ये तो सहना पड़ा कि आपके लिए भी कोई कानून अलग से नहीं बनेगा, कोई प्रक्रिया अलग से नहीं होगी। हाँ, लेकिन उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ईडी को फटकार भी लगाई। अभी हाल फिलहाल में कहा ईडी को फटकार लगी हेमंत सोरेन के सहयोगी के मामले में कि बिना ट्रायल के आप जेल में कब तक रखेंगे किसी भी आरोपी को। उसके पहले 2 कारोबारियों के मामले में ईडी को फटकार लगी नहीं। कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा से किसी के भी खिलाफ भी एमएलए नहीं लगा सकते। उसके खिलाफ आप गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया आपकी याचिका। ये भी फैक्ट है क्या? नहीं गरिमा जी, आप नहीं, बिल्कुल फैक्ट है गरिमा जी। मतलब, और हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। हमारे कांग्रेस पार्टी की तरह संस्कार नहीं है कि हमें जो पसंद होगा सुप्रीम कोर्ट का हम उसको स्वीकार करेंगे, जो हमें पसंद नहीं होगा तो हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे आक्रमण करेंगे। हमारे ये संस्कार नहीं है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के ऐसे संस्कार हो सकते हैं जो अपने अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे भी आरोप लगाते रहते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ही इलेक्टोरल बॉन्ड का ही मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट तब बहुत अच्छा हो गया था, सुप्रीम कोर्ट तब बहुत ही विश्वसनीय हो गया था, सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पे तब कोई संदेह नहीं होता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आपको डांट लगाता है, गरिमा जी आपने अच्छा कहा कि आप ट्रायल नहीं पूरा होने दिया आपने। ईडी का कन्विक्शन रेट आज के तारीख में सारी एजेंसियों के मामले 95% है। ऐसा क्यों होता है?
30 कन्विक्शन हो चुके हैं, उसमें जितने मामले हुए हैं सबके सब उसमें लोगों को सजा हुई है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वही एजेंसी होती है जो भ्रष्टाचार के 20,000 करोड़ रुपए वापस करवाती है। जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार में विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी पैसा लेकर के भागे थे, उनके फ्यूजिटिव एसेट्स को वहां फ्रीज करती है और भारत के बैंकों को वापस करती है, तब ईडी पे सवाल नहीं खड़ा होता है। गरिमा जी, कुल मिलाकर नहीं गुरु, मैं 2-3 चीजें दुरुस्त कर देती हूं। नेताओं का कैसेट फंस गया है, उनके पास हजारों केसेस ईडी ने लॉन्च किए, हजारों केसेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लॉन्च किए और उन हजारों केसेस में मात्र 45 में ट्रायल पूरा हुआ और मात्र 25 में सजा हुई। सिर्फ 25 केसेस में सजा हुई। और ये कन्विक्शन रेट जो आप 95% का बता रहे हैं, मेरे गणित से और मेरे नहीं, सामान्य गणित से कन्विक्शन रेट आधा % का भी नहीं है, हाफ 1% भी नहीं पूरा। नहीं गरिमा जी देखिए, गरिमा जी आप थोड़ा बोलने का मुझे मौका दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कन्विक्शन रेट आप किस आधार पर कैलकुलेट करिएगा कि नंबर ऑफ केसेस फाइल में आज कोई केस फाइल कर दूं उसका कल ही कोई समाधान आ जाएगा, आवश्यक थोड़ी ना है। जिस केस में ट्रायल पूरा हो गया है, जिस केस का क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गया है, उस केस के आधार पर आप कन्विक्शन रेट निकालिएगा ना। तो सर 18 साल में गुरु, कन्विक्शन रेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 18 साल में पीएमएलए के तहत 95% तो प्रूव हो चुका है, कन्विक्शन हो चुका है। 18 साल में 4000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए, कई हजार छापेमारियां हुई और उन कई हजार में से 18 साल में 25 में ट्रायल पूरा हुआ, 25 में सजा हुई। हाँ, तो गरिमा जी हमारे यहाँ न्यायपालिका में भी ये गति तो रहती ही है। जुडिशियल पेंडेंसी कोई आज का मामला थोड़ी ना है, जुडिशियल पेंडेंसी तो बहुत पुराना मामला है। आज आप चाहती हैं कि ईडी में, इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, क्रॉस एग्जामिनेशन में समय लगता है, लेकिन जानबूझ करके किसी एजेंसीज को, अभी कल ही मैंने देखा कि देश के 600 प्रतिष्ठित वकीलों ने यह भी चिट्ठी लिखी है कि कुछ नेता, कुछ लॉबिस्ट जानबूझ करके देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आक्रमण कर रहे हैं। ये ट्रेंड ठीक नहीं है गरिमा जी। आप संविधान पे, सुप्रीम कोर्ट पे, चुनाव आयोग पे, देश के लोगों पे विश्वसनीयता का जो संकट खड़ा कर रहे हैं, ये ट्रेंड ठीक नहीं है। लेकिन जांच एजेंसी तो गुरु, जांच, वही तो मैं कह रही हूं कि प्रश्न खड़ा करना ये डेमोक्रेसी के लिए रेड फ्लैग है क्या, प्रश्न खड़ा करना। और इसीलिए मैं कोट कर रही हूं प्रफुल्ल पटेल का मामला। सुप्रीम कोर्ट जिसको आप कह रहे हैं कि वो रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर है, वही सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश देता है प्रफुल्ल पटेल की। ईडी और सीबीआई एफआईआर दर्ज करते, सीबीआई अपनी एफआईआर में कहती है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी इंक्लूडेड प्रफुल्ल पटेल। ईडी पूछताछ करती है, सीबीआई पूछताछ करती है, प्रत्यर्पित किया जाता है दीपक तलवार को दुबई से भारत, और आप क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देते हैं कि कोई सबूत नहीं मिला। मैं इसी प्रश्न का इंतजार कर रहा था गरिमा जी। आज का अखबार है और प्रथम पृष्ठ में ये खबर आई है और इसमें यह कहा गया है कि द कोर्ट हैज गिवन द डेट ऑफ April 15 फॉर कंसिडरिंग द सीबीआई सबमिशन। ये हमने फाइल नहीं किया, ये सीबीआई ने फाइल किया है और इस पे अंतिम निर्णय। अब बोलने दीजिए दीदी, आप लगातार, गरिमा जी आपको मैं थोड़ा टोक रहा हूं तो आप बोलने भी नहीं दे रही हैं। सीबीआई ने सबमिशन के लिए 15 अप्रैल का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। या तो हम कोर्ट हो जाएं, या तो आपके शो पे बैठ के हम लोग न्यायाधीश बन जाते हैं कि हम ही कोर्ट बन जाते हैं। और एक और बात मैं बता देता हूं, जो बार बार भ्रम फैलाया जाता है, इसी अखबार में यह भी लिखा गया है कि इंसिडेंटली पटेल इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द ईडी इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट अंडरवर्ल्ड फिगर इकबाल मिर्ची। तो ईडी का केस इन पे चल रहा है। कह दिया जाता है ना कि वॉशिंग मशीन हो गए हैं, सारा प्रोसेस खत्म हो गया, सारी इंक्वायरी खत्म हो गई है। ये झूठ और ये भ्रम और ये भ्रांति खत्म होना चाहिए। गुरु एक कन्वीनियंटली आप भी इस्तेमाल कर लीजिए डेटा को, जानबूझ करके नहीं, जानबूझकर नहीं। का प्रश्न करना का ठीक नहीं है। 4 एफआईआर, मैं फिर से क्लैरिफाई करती हूँ गुरु, 4 एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की, 4 में से एक एफआईआर जिसमें सिविल एविएशन घोटाले का नाम सामने आया, जिसमें 840 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि एयर इंडिया के प्रॉफिटेबल रूट्स को प्राइवेट एयरलाइंस को दिया गया। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर वन सिंगल केस which had been submitted to the Rouse Avenue Court कि क्लोजर रिपोर्ट हम दाखिल करते हैं। हमें कोई सबूत इस मामले में नहीं मिला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया है जिसपे सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। तो सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी ना। रिपोर्ट क्लोज होगा कि नहीं होगा, आज ही ये घोषणा। ठीक है गुरु, मैं लौट रही हूं। थोड़ा सुनने का धैर्य ब्रिजमोहन